नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है 30 जुलाई। जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर में एक साल में आतंकी घटनाएं 32% तक घटी। जी हां, आतंक की टूटी कमर, नई केंद्र सरकार की रिपोर्ट। दूसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे, अफगानिस्तान में बल्ख के उत्तरी प्रांत में अफगान सेना के तालिबान को चटाई धूल, सबसे महत्वपूर्ण कलदार इलाके पर किया नियंत्रण। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे तो दोस्तों, भारत के साथ सामरिक संबंधों को आज मजबूत करना हमारे राष्ट्रीय हित में। अमेरिका का बड़ा ऐलान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले अमेरिकी विदेशी मंत्री ब्लिंकन। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। कई रणनीतियों पर हुई है चर्चा, चीन तिल मिलाया हुआ है। इस बीच अगली खबर निकल के आ रही है तो दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तालिबान और ड्रैगन में नापाक गठबंधन की भी खबर निकल के आ रही है, ये बताएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर कि पाकिस्तान में फिर से गोली मार दी है बलूच विद्रोहियों ने चीन के नागरिकों को। जी हाँ, 2 और चीनी नागरिकों को मारी गोली। बढ़ा तनाव चीन और पाकिस्तान में, ये भी आपको बताएंगे। तजाकिस्तान में भारतीय छात्रों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, वो भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें जानना बेहद जरूरी है। जहाँ पे मिजोरम ने असम से नाकेबंदी हटाने के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है, वो भी आपको बताएंगे। एक एक करके जानना जरूरी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी मानते कि मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से लड़ने में पूरी तरीके से सफल हुआ और देश खास करके चीन और पाकिस्तान को भी मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर दे। सबसे पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें। फिलहाल आतंकियों के टूटा कमर। जी अच्छा, आपको बता दें, एक साल में आतंकी घटनाओं में हुई है 32% तक गिरावट। दरअसल केंद्र में बुधवार को कहा है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में पिछले 2 वर्षों में आतंकी घटनाओं की संख्या में भारी कमी आई है। सरकार ने संसद में कहा है कि जून 2020 तक के इसी अवधि की तुलना में जून 2021 तक आतंकी घटनाओं में 32% की गिरावट आई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने ये बातें कही हुई हैं। कहा है कि 2019 की तुलना में 2020 के दौरान आतंकवादी घटनाओं की संख्या में 59% की कमी आई है। और उन्होंने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक परिवहन, सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थान और अन्य सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। मंत्री ने कहा है कि सरकार ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और डिवीजन उपाय किए हैं, जैसे सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना, राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्त कानून प्रवर्तन, आतंकवादी संगठनों द्वारा पेश की गई चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए घेराबंदी और तलाशी अभियान तेज करना आदि शामिल है। अगली अपडेट लेते हैं। अफगानिस्तान में पलट गया पासा। बल्ख के उत्तरी प्रांत में अफगानिस्तान सेना ने तालिबानियों को चटाई धूल, कई महत्वपूर्ण इलाके पे किया जमाया नियंत्रण। जी हाँ, अफगानिस्तान बलों ने बल्ख के उत्तरी प्रांत के कलदार जिले में नियंत्रण वापस ले लिया है। सेना के मुताबिक गजनी, फरियाब और तखर प्रांतों में जिला मुख्यालयों के पास अभी भी संघर्ष जारी है। कलदार जिले में हेराटन में सीमावर्ती शहरों में इलाकों में जाने के लिए प्रमुख व्यापार प्रवेश द्वार हैं, जहां अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच एक बंदरगाह भी है। इसी जिले में अमू नदी के किनारे उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान की सीमा मिलती है। इस लिहाज से अफगानिस्तान सेना को इसे एक बड़ी जीत माना जा रहा है। कलदार जिला 1 महीने पहले ही तालिबानियों के कब्जे से आ गया था। इसी सुरक्षा बलों और जन विद्रोह बल के सदस्यों ने सोमवार को फिर से वापस ले लिया है। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज़ के मुताबिक बल्ख गवर्नर के प्रवक्ता आदिल ने कहा है कि हमारी सेना ने अच्छी प्रगति की है और हम नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रयास करेंगे। अगली खबर भी ले लेते हैं तो दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान में फिर से चीनियों को मारी गोली। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में एक बार फिर से 2 चीनियों को गोली मार दी गई है। ये हरकत बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने किया है। जी हाँ, पाकिस्तान की मुसीबत फिर से बढ़ गई है। चीन ने फिर से चेतावनी दे दी है। दरअसल चीन के इंजीनियर्स थे जिनको गोली मारी गई, वो चीन के इंजीनियर्स बताए जा रहे हैं। दरअसल चीन के आयरन ब्रदर पाकिस्तान में चीनी नागरिकों के खिलाफ हिंसा रोकने का नाम नहीं ले रही है। दासू बम धमाके के मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि कराची में बलूची विद्रोहियों ने 2 चीनी नागरिकों और इंजीनियर्स को गोली मार दी। गोली इस तरीके की एक कार से वो इंजीनियर जा रहे थे। अभी तक समझिए कि जब बस पे हमले होने लगे और बस में ही धमाके होने लगे तो बेचारे कार से जाने लगे, लेकिन कार रोक कर
अंदर गोली मार दी। इस हमले में चीनी नागरिक बुरी तरीके से दोनों घायल हो गए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि वो सभी चीनी नागरिक फिलहाल अपने देश में सुरक्षा प्रदान करेगा। ये चीन पाकिस्तान का दावा है, जबकि इन सारी घटनाओं पर पाकिस्तान ने एक तरीके से चीन ने कड़ा विरोध जताया है। पिछले साल दिसंबर महीने में कराची में चीनी नागरिक पर हुए हमले के बाद ये चौथा हमला हुआ है। इंजीनियर्स की हालत स्थिर बताई जा रही है। इसी बीच चीन ने इसे छिटपुट घटना बताकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े कराची शहर में बुधवार को बंदूकधारियों ने कार से जा रहे 2 चीनी फैक्ट्री श्रमिकों पर गोलियां चलाई। अगली खबर भी समझिए। दरअसल बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर ब्लिंकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है मुलाकात। कोरोना को लेकर मिलकर हराएंगे कहा। अफगानिस्तान, तिब्बत, चाइना पर बनी रणनीति। जी हाँ, अमेरिकी विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद पहली बार भारत आए एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को विदेश मंत्री एनएसए सहित कई महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात की है। ब्लिंकन तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा के प्रतिनिधिमंडल से भी मिले थे और उन्होंने क्वाड से लेकर वैक्सीन तक हर मुद्दे पर अमेरिका की नीति को सामने रखा। ब्लिंकन ने शाम के समय पीएम मोदी से मुलाकात की। उन्होंने डिफेंस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर भी मिलकर काम करने की इच्छा जाहिर की है। ब्लिंकन ने मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा है कि एंटनी ब्लिंकन से मिलकर अच्छा लगा। भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कदमों का मैं स्वागत करता हूँ। दोनों देशों के संबंध में साझा लोकतांत्रिक मूल्य पर आधारहीन होगा। इसके साथ ही अफगानिस्तान, तिब्बत, दलाई लामा के प्रतिनिधि तिब्बत के साथ भी मुलाकात की और ख़ास करके बड़ी बात कि तालिबानियों पर एक्शन कैसे लिया जाए, तालिबानियों पर शिकंजा कैसे कसा जाए, इन मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। अगली अपडेट भी ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें तालिबान और ड्रैगन में नापाक गठबंधन। चीन ने बताया अफगानिस्तान जीतने का सॉलिड प्लान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि तालिबान और चीन मिलकर अफगानिस्तान की शांति को भंग करने के लिए नापाक खिचड़ी पका रहे हैं और इसी कड़ी में तालिबान नेताओं ने चीन का दौरा कर दिया है। चीन की सरकारी मीडिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक 27 जुलाई को तालिबानियों का दौरा किया। तालिबानी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल ने चीन का दौरा किया है, जहां उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग वी से हुई थी। दरअसल आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान तालिबानी नेताओं ने जीत हासिल करने के लिए ये कही हुई है। दरअसल चीन का समर्थन भी मांगा है। इसके जवाब में अफगानिस्तान फतह के लिए चीन ने सॉलिड प्लान तालिबान नेताओं को बताया है। अगली अपडेट भी ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, तजाकिस्तान में भारतीय छात्रों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पढ़ाई के तौर तरीकों पर भी ली जानकारी। दरअसल आपको बता दें कि तजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री दुशांबे पहुंचे और वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को भारतीय छात्र के साथ मुलाकात की और रक्षा मंत्री के स्वास्थ्य और शिक्षा के तौर पर तरीकों पर चर्चा भी की है। दुशांबे में भारतीय दूतावास के अनुसार वर्तमान में 650 से अधिक भारतीय छात्र एविशेना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS कोर्सेज कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य पर बातचीत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत में कोविड-19 महामारी के बाद भी व्यापार करने की असीमित क्षमता है। अगली अपडेट भी समझिए। चीनी ड्रैगन ने तालिबान आतंकियों के तारीफ के पुल बांधे। दोस्ती में कड़ी पहल की बातचीत की। हमने आपको बताया कि कैसे तालिबानी और चाइनीज़ एक हो रहे हैं। अगली अपडेट, अक्षय कुमार ने कश्मीर के एक स्कूल को दान किए 1 करोड़ रुपए। BSF ने पोस्ट में दी जानकारी। जी हाँ, दरअसल बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अभिनेता अक्षय कुमार अपने सोशल वर्क के लिए भी चर्चा में रहते हैं। कोरोना के दौर में अक्षय सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करते दिखाई देते हैं। वहीं अब अक्षय अपने एक ऐसे ही नेक काम की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। अब वो कश्मीर के एक स्कूल के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। अक्षय 17 जून को जम्मू कश्मीर गए थे और वहां पर उन्होंने पूरे दिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ स्पेंड किया था। और अक्षय के पास जब अब अक्षय वापस आने लगे थे तो उसके बाद ये जानकारी सामने आई है कि उन्होंने एक स्कूल देखा था जिसमें सैनिकों के बच्चे पढ़ते थे और उसमें कुछ और जर्जर स्कूल भी था, तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उन्होंने दे दी है।
हम चलते हैं अगली खबर भी ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, मिजोरम ने असम से नाकेबंदी हटाने के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि असम के साथ सीमा विवाद मामले पर मिजोरम ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। केंद्र से अनुरोध करते हुए मिजोरम सरकार ने बुधवार को कहा है कि फिलहाल असम के उपद्रवियों ने रेलवे ट्रैक हटा दिए हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग NH यानी 306 को बंद कर दिया है, जिसमें राज्य में परिवहन बाधित हो गया है। अपने संदेश में असम सरकार के गृह सचिव व लाल नुमानिया चुआंगो ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि मिजोरम में मॉल और यात्रियों की आवाजाही फिर से शुरू करने के लिए नाकाबंदी को तत्काल हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। अगली खबर भी समझिए। दरअसल बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर US के बड़े ऐलान के बाद बगदाद में अमेरिकी दूतावास के बाहर रॉकेट से दागे गए हमले। जी हाँ, इराक में आपको बता दें कि इराक की राजधानी बगदाद में स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर एक रॉकेट हमले किए गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही, 2021 के अंत तक खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि अमेरिका के इस ऐलान के अगले ही दिन बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास के पास रॉकेट दागे गए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कादमी से व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद वो ऐलान किया था कि इस साल के अंत तक अमेरिकी अपने मिडिल ईस्ट कॉम्बैक्ट मिशन को खत्म कर देगा। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग, PM मोदी का बड़ा बयान, इंजीनियरिंग कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट के लिए टूल विकसित। NEP पर PM मोदी ने किया संबोधन। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 साल पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को संबोधित किया और इस दौरान PM मोदी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई अभियानों की शुरुआत की। देश को NEP 2020 के अब तक के क्रियान्वयन और किए जा रहे सुधारों की जानकारी देंगे। इसके साथ ही NEP के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी विभिन्न अभियानों की आधिकारिक रूप से शुरुआत भी करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पर देखा जा सकता है और इसी को देखते हुए PM मोदी ने कई चीज़ें कही हुई हैं। इसके साथ ही हम चलते हैं अगली खबर ले लेते हैं। दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की लगातार बढ़ रही लोकप्रियता, ट्विटर पर 7 करोड़ हुए फॉलोअर्स। जी हाँ, दरअसल PM मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। सोशल मीडिया साइट्स पर PM मोदी के 7 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर हैं। इसी के साथ PM मोदी सोशल मीडिया पर फॉलो किए जाने वाले भारतीय नेताओं की सूची में सबसे ऊपर हैं। मोदी के बाद पोप फ्रांसिस के माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर सबसे अधिक 5.5 करोड़ फॉलोअर हैं। हालांकि PM मोदी से पहले ये रिकॉर्ड अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम था, जिनका ट्विटर अकाउंट अब बंद कर दिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान PM मोदी ट्विटर से जुड़े थे। 1 साल के अंदर ही उनके 1 लाख फॉलोअर हो गए थे। जुलाई 2020 में PM मोदी के ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या 6 करोड़ तक पहुंच गई थी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ट्विटर पर लगभग 2 करोड़ 63 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 1 करोड़ 94 लाख फॉलोअर्स हैं। अगली अपडेट भी समझिए। कांग्रेस पार्टी में मची फूट, बीरप्पा मोइली ने कांग्रेस समेत विपक्षी मोर्चेबंदी को दिखाया आईना, कहा केवल मोदी विरोधी एजेंडे से नहीं होगा बेड़ा पार। दरअसल वरिष्ठ कांग्रेस नेता M वीरप्पा मोइली ने सरकार का विरोध कर रही कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष को आईना दिखाया और उन्होंने विपक्षी मोर्चे को लेकर भी आग्रह किया है। मोइली का कहना है कि केवल विरोधी मोर्चे एजेंडे से विपक्षी मोर्चे को भाजपा को मुकाबला करने में सफलता नहीं मिलने वाली है और उन्हें राजनीतिक दलों के साथ एक साथ काम करने के लिए साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाने की भी कहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि यदि विपक्षी दल केवल इस बात को लेकर चर्चा करते रहेंगे कि किसी नेता या राजनीतिक संगठन को विपक्षी मोर्चेबंदी की अगुवाई करनी चाहिए, तो फिर ऐसा मोर्चा कामयाब नहीं होगा। दरअसल मोइली ने स्पष्ट किया है कि विपक्षी दलों को अभी नेतृत्व के लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि वे चर्चा शुरू कर रहे हैं तो कौन विपक्षी गठबंधन का नेता बनेगा, किस राजनीतिक पार्टी से इसकी अगुवाई करनी चाहिए। अगली अपडेट भी समझिए। दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 2022 मिशन को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार, सांसदों की बैठक। मिशन यूपी में सांसदों ने थपथपाई पीठ। जी हाँ,
दरअसल आपको बता दें कि यूपी में सांसदों की बैठक हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि सांसदों की बैठक में खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी की बैठक ली और इसमें जेपी नड्डा भी शामिल रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ये बैठक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस बैठक से 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के खाका बनेगा। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा की इस बैठक में यूपी ने स्पष्ट कहा है कि फिलहाल पूर्ण बहुमत की सरकार बनेंगे। उसके लिए सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी भी लगभग दे ही दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। दिल्ली को मिला नया पुलिस कमिश्नर, बढ़ गई है फर्जी किसानों की मुसीबत और दंगाइयों की। जी हाँ, दरअसल राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया। उनकी नियुक्ति को लेकर विपक्षी दलों की ओर सिविल सोसाइटी की तरफ से एतराज़ जताया गया। इसके बावजूद भी आपको बता दें कि अब राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि राकेश अस्थाना 4 दिन बाद रिटायर होने वाले थे, जबकि प्रकाश सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पष्ट कहता है कि किसी भी अधिकारी के रिटायर्ड होने से 6 महीने बचे हों तभी उसे डीजीपी पद पर बिठाया जा सकता है। ये कहना है विपक्षियों का। लेकिन आपको बता दें कि अब विपक्ष हंगामा मचा रहा है, जबकि राकेश अस्थाना ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। राकेश अस्थाना के जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके काम करने के स्टाइल से विपक्षी खेमे में हड़कंप है। खास करके जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है और उसको लेकर भी तैयारियां तेज होती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, बड़ी खबर में इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से सुझाव दें। 2022 में